अयोध्या रेप केस मामले में जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त दिख रही है, क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता जो है, और कांड भी वहां हुआ जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार और सख्ती दिखा रही है। बता दें कि आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में आरोपी की बेकरी पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आरोपी पर नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ 2 महीने तक रेप करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि अखिलेश यादव के बाद अब अवधेश प्रसाद ने भी अयोध्या रेप केस में डीएनए टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। बीजेपी की तरफ से उठाए गए तस्वीर के मुद्दे पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि रोज कम से कम 500 लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, हम फोटो को कैसे नकार सकते हैं। वहीं अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जहां तक इस घटना का सवाल है, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं, उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए कि किसी भी दबाव में न आकर दूध का दूध और पानी का पानी अलग करे। सुनिए अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। 40 साल की राजनीति है। मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नजदीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना ये और प्रदेश सरकार, जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया। यहां तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूं, रोजाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के लेकर के फोटो खिंचाए। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फोटो। तो फोटो का जहां तक सवाल है, अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन फोटो को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो। फोटो का कोई हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं, जो अध्यक्ष हैं, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप हम फोटो खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। न्याय की बात पे महमूद खान, उनके घर पे बुलडोजर पहुंचा है, साथ में जो उनका प्रतिष्ठान है, जो बेकरी, वहां पे भी बुलडोजर की। तो सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। वहीं सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीएचयू के अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। उन्होंने कहा कि यादव मुसलमानों के लिए बुलडोजर में डीजल आ जाएगा, लेकिन बीजेपी नेताओं के लिए तेल खत्म हो जाएगा। पवन पांडे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोई बख्शा जाए, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जिसने भी गलत काम किया, कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सच हो, सही हो, कि उस पर कोई सूरदास भी उंगली ना उठा पाए देखकर, तो कहे कि सही कार्रवाई की गई है, माइक्रोस्कोप से इसमें कोई कमी न दिखाई पड़े, सच कार्रवाई करें। भाई हम तालाब जमीन, अवैध जमीन जो उनकी रही उसको ले जाएं, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं भद्रता कांड की घटना की बात कर रहा हूं, जो घटना हुई है। जो मुद्दा है मुद्दे बात करो। बुलडोजर क्यों नहीं चला दिया बीएचयू के अपराधियों घर पर?
1.5 साल पहले जो खाकी अखाड़े में बच्ची के साथ घटना हुई थी, उसके अपराधियों घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां पैमाइश क्यों नहीं कराई होगी सरकार ने? क्यों नहीं कराया? उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य अपराध कई जिलों में हो चुके हैं, वहां अपराधियों के साथ क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया बाबा जी ने? जहां भाजपा के विधायक सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वहां बुलडोजर का डीजल खत्म है। अगर यादव और मुसलमान है तो बुलडोजर में डीजल आ जाएगा। ये दो तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। न्याय करिए, जो सही है वो बात करिए।